एक और जहां इजराइल और हमास में जारी जंग बढ़ने के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर क्रूड ऑयल का पेमेंट चीन की करेंसी में करने को लेकर भारत और रूस आमने सामने है। दरअसल भारत के लिए रूस क्रूड ऑयल के टॉप सप्लायर्स में है, लेकिन कुछ रूसी तेल सप्लायर चाइनीज करेंसी यॉन में पेमेंट की मांग कर रहे थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए रूस से तेल सप्लायर्स की मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। ये सप्लायर्स भारत द्वारा आयात किए जाने वाले तेल के पेमेंट का लेन देन युआन में करने का अनुरोध कर रहे थे। इन मांगों के बीच मोदी गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट के लिए चीन की करेंसी में पेमेंट करने के रूसी ऑयल सप्लायर्स के दबाव में न आते हुए इस पर आपत्ति जताई और इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर रूस भारत से चीनी करेंसी में पेमेंट करने के लिए क्यों कह रहा है। रूस बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल भारत भेजता है और अरबों डॉलर की कमाई करता है। भारत रूसी क्रूड ऑयल की सप्लाई के लिए कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश अपनी जरूरत का 60% कच्चा तेल अकेले रशिया से ही आयात करता है। इसका भुगतान भारत की ओर से अमेरिकी डॉलर, दिरहम और रुपए में किया जाता है। हालांकि इसमें ज्यादा हिस्सा डॉलर्स का ही होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से रूसी कारोबारी अपना ज्यादातर बिजनेस चाइना करेंसी में ही करने की तरजीह दे रहे हैं। यही कारण है कि वे भारत से भी युआन में ही पेमेंट करने के लिए दबाव बना रहे हैं। रूस में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चीनी युआन में कारोबार तेजी से बढ़ा है। वहीं भारत की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक युआन के जरिए कभी कभार शॉर्ट ट्रांजैक्शंस तो किए जाते हैं, लेकिन रूसी तेल सप्लायर्स चीनी करेंसी ऑयल बिजनेस में लेन देन की प्रमुख इकाई बनाने का अनुरोध कर रहे हैं, जिस पर भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये नहीं चलेगा। गौरतलब है कि देश की आधी से ज्यादा रिफाइनरी सरकारी स्वामित्व वाली है और उन्हें भारत के वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। रिपोर्ट की माने तो रूस में कारोबारियों द्वारा चीनी करेंसी में हो रहे पेमेंट के चलते इस साल युआन रूस में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली करेंसी बन गई है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बीते दिनों रूसी क्रूड का पेमेंट चीनी करेंसी में किया था, लेकिन उसके बाद ही केंद्र सरकार ने चीनी करेंसी में किसी भी तरह के लेन देन पर रोक लगा दी थी।